जिस प्रकार से मानव को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिससे उसको अच्छी मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो मिलते रहें और उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो। ठीक उसी प्रकार से पौधों के लिए भी आवश्यक है कि उनको ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वो मिलते रहें। और पौधों के लिए लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक या जो कार्बनिक अकार्बनिक खाद होते हैं उनसे उनको प्राप्त होते हैं। उन्हीं में से एक आता है जिंक, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। जिंक के प्रयोग से फसल में पौधों का विकास सही होता है और अधिक पैदावार प्राप्त होती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जिंक के बारे में। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यदि हम अपनी फसल में जिंक की कमी ना होने दें तो हम काफ़ी लाभ कमा सकते हैं और अपनी पैदावार में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। जिंक के महत्व की हम बात करें तो इससे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बढ़ती है, जिससे पत्तियों में हरा पदार्थ बनता रहता है। इसके साथ साथ पौधों में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी ये प्रदान करता है, जिससे पौधे में नए कल्ले निकलने में सहायता होती है। उसके अलावा पौधों पे फूल निकलने में भी जिंक सहायता करता है। जिंक का सबसे बढ़िया स्रोत के बारे में हम बात करें तो जिंक सल्फेट हो सकता है। जब हम अपनी ज़मीन में जिंक सल्फेट की कमी नहीं होने देते हैं तो खेत की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा जो मिट्टी है वो भुरभुरी रहती है। साथ में ज़मीन में जल और वायु का संचार भी बढ़ जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है और पौधों को ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे फसल का उत्पादन भी बढ़ता है और साथ में जो क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है, जिससे जब किसान अपनी फसल को मार्केट में लेकर जाता है तो उसके अच्छे दाम प्राप्त होते हैं। जिंक सल्फेट में सल्फर होने से जो तिलहन है उसमें तेल और जो गेहूं के दाने हैं उनके साइज़ में बढ़ोतरी होती है। जैसा कल हमने सल्फर का वीडियो बनाया था तो उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने इस बारे में आपको समझाया था। धान की पैदावार की बात करें तो उसको भी यदि हम जिंक का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसके अलावा कई जो बीमारियां हैं उनका खतरा भी कम हो जाता है। अब हम बात करें कि जिंक से कौन कौन से जो रोग होते हैं यदि अपनी फसल में कमी हो जाए तो प्रमुख रूप से जिंक की कमी होने से पौधों की बढ़वार है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। पत्तियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं और तने की जो लंबाई है वो भी घटने लग जाती है। धान में जो खैरा नामक बीमारी होती है वो लगने का खतरा हो जाता है। उसके साथ साथ बात करें तो जो आम व नींबू है और साथ में जो लीची है उसमें लिटिल लीफ और सेब व आड़ू में रोजेट निकलने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके अलावा बात करें तो जिंक की कमी होने से हमारी जो फसलें होती हैं जैसे धान वाली, उसके अलावा गेहूं वाली, तो उसमें जो बालियां होती हैं वो देर से निकलती हैं। उसके साथ साथ में जो फसल है वो पकने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लेती है, नॉर्मली जितना समय लेती है उससे। अब हम बात करें कि किस प्रकार से कई कारक मिलकर के और जिंक की जो उपलब्धता है उसको प्रभावित करते हैं। तो जैसे जैसे मिट्टी का जो पीएच मान है वो बढ़ता जाता है, उसी प्रपोर्शन में जिंक की जो कमी है वो भी मात्रा में होती जाती है। अब मिट्टी का पीएच बढ़ने के कई कारक हो सकते हैं। तापमान भी जिंक की उपलब्धता को काफ़ी प्रभावित करता है। जब तापमान में बढ़ोतरी होती है तो उस समय जिंक की जो उपलब्धता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और जब तापमान में कमी होती है तो जिंक की उपलब्धता में भी उसी प्रोपोर्शन में कमी होती है। उसके अलावा बात करें हम तो जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें भूमि के जलमग्न होने के कारण जो और पोषक तत्व हैं उनकी सांद्रता में तो बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु जो जिंक है उसकी कमी हो जाती है। अतः हमें कोई भी अपना खेत है तो उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करके रखनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो अधिक जो फास्फोरस युक्त उर्वरक हैं
उनका लगातार प्रयोग करने से भी जो जिंक है वो अपनी मृदा में कम मात्रा में हो जाती है। उसके अलावा यदि हम काफ़ी लंबे समय तक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग ना करें अपनी फसलों में, तो भी जिंक है वो कमी देखने को अपने को मिलेगी। हम बात करें कि अपनी फसलों में हम जिंक की कमी को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, तो प्रमुख रूप से आप 2 प्रकार से जिंक की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। पहला तरीका है यदि हम कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करें और दूसरा है अकार्बनिक पदार्थों का। कार्बनिक पदार्थों में बात करें तो जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, केचुआ खाद है, हरी खाद है, मुर्गी का खाद है। उसके अलावा जो शहरी अपशिष्ट जो कचरा है उससे बनी खाद है, इन सभी का यदि हम हर एक साल प्रयोग करते हैं एक निश्चित मात्रा में, तो सभी पोषक तत्वों के साथ साथ में जो जिंक है उसकी कमी भी हमारी मिट्टी में नहीं होती है। तो बिना किसी फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के हम जिंक की कमी से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो दूसरे नंबर का अपने पास में स्रोत है अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग से जिंक की कमी को दूर करना, तो उसमें जैसे जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक फास्फेट और जो चिलेट जिंक आती है, तो इन सभी का प्रयोग करके हम जिंक की कमी दूर कर सकते हैं। इनमें से भी बात करें तो जो जिंक सल्फेट है वो जिंक कोई आसानी से उपलब्ध था और अच्छा स्रोत है, उसके साथ साथ में सस्ता भी है। इसमें बात करें जिंक सल्फेट में तो 21 से लेकर के और 35% तक इसमें जिंक आता है। मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट 33% और जो हेप्टाहाइड्रेट जिंक सल्फेट 21% है, वो दोनों समान रूप से जिंक की कमी को दूर करते हैं। आप मृदा में और पर्णीय छिड़काव दोनों रूप में इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। अब हम बात करें तो मृदा में जो जिंक का अच्छा प्रबंधन है उसके लिए कुछ उपाय जो कारगर हो सकते हैं, तो उनमें आता है पहले नंबर पे कि प्रति वर्ष 10 से 15 टन गोबर की खाद हम प्रति हेक्टेयर दूर यूज करें, तो सभी जो पोषक तत्व हैं उनका एक उचित बैलेंस है वो हमारी ज़मीन में बना रहता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो गोबर खाद की इतनी उपलब्धता हमारे पास ना हो, तो फिर हम 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये खाद और उसमें 50% जो जिंक है उसकी एक उचित मात्रा लेकर के दोनों को मिक्सअप करके और फिर जिंक की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें हम तो फसल में यदि जिंक की कमी हमें बाद में दिखाई दे अपनी फसल लगाने के बाद में, तो 0.05% जिंक सल्फेट का घोल है वो हमें 2 से 3 बार 10 से 15 दिन के इंटरवल पे छिड़काव करना होगा, तो उससे भी हम अपनी फसल में जिंक की कमी दूर कर सकते हैं। धान की रोपाई करते समय हम बात करें तो 1% जो जिंक सल्फेट है उसके घोल से हमें जो जड़ें हैं उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो फिर धान में जो जिंक है उसकी कमी नहीं होगी। उसके अलावा जिंक युक्त जो उर्वरक हैं उनकी उपयोगिता को हम बढ़ाना चाहते हैं कि वो जो भी हम फर्टिलाइज़र डालें वो पूर्ण रूप से कार्य करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका प्रयोग किसी कार्बनिक खाद के साथ में मिलाकर करें, तो जो रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा पॉजिटिव दिखेगा। जिंक लेपित जितने फर्टिलाइज़र आते हैं उनसे भी हम जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि यदि हमारी फसल में जिंक की कमी ज़्यादा है, तो फिर हम जो सॉइल के साथ साथ जो पर्णीय स्पर्श है वो भी घोल बना करके करेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। उसके अलावा हम बात करें फल वाले पौधे होते हैं तो उनमें जिंक सल्फेट की कमी हो, तो जिंक सल्फेट 21% को आप 200 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से पौधे की जड़ों के पास डाल के और इस कमी को दूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जिंक है वो किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए फसलों में, और इसके साथ साथ जो जिंक है उसका क्या महत्व होता है हमारी फसलों के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में बिंदास रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।